नमस्कार, जय साईं राम आपको सभी साथियों। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पीछे हनुमान जी आपको नज़र आ रहे हैं। ये मैं अपने मंदिर में बैठी हूँ और ये हमारे मंदिर में ना बहुत बड़े बड़े 7-7, 8-8 फीट के पर्दे लगे हुए हैं। एक पर्दा जो है वो राम दरबार, जहाँ आपको हनुमान जी दिख रहे हैं, और ये शिव परिवार है और आगे साईं बाबा हैं। तो ये 3 पर्दे जो हैं वो मेरे मंदिर में लगे हुए हैं। नमस्कार। तो साथियों, मैं आज फिर आपको साईं बाबा का एक ऐसा चमत्कार बताने जा रही हूँ जो मेरी फ्रेंड अनीता वशिष्ठ ने मुझे बताया था। और वो मेरे साथ मानसरोवर पार्क में टीचर थी और वो रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हैं। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा वाला उनका घर है साथियों। बहुत अधिक धार्मिक पूरा परिवार। जो अनीता वशिष्ठ हैं वो बेसिकली तो माता की भक्त हैं और उनके जो बेटा बहू हैं वो एस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं, वो कृष्ण भक्त हैं। और वैसे उनके घर में कोई ये बंधन नहीं है कि किसको मानना है किसको नहीं। सब स्वतंत्र हैं, जिसको भी मानना है वो मानते हैं। प्रतिदिन वो रामायण का पाठ पढ़ती हैं अनीता, और सुंदरकांड भी करती हैं। और मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि बस ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा धार्मिक वो परिवार है। तो एक बार वो अपने बेटे को लेकर मेरे साथ शिरडी गई थी। तो उन्होंने बताया कि दीदी, जब से बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़ा है या मुझे अपनी शरण में लिया है, मेरी झोली छोटी पड़ गई, लेकिन बाबा ने देने में कोई कमी नहीं रखी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कब शिरडी जा रही हो? मैंने कहा हाँ दीदी, जाती रहती हूँ। तो तब भी मैं साथियों उनके घर जाती हूँ ना, वो हमेशा मुझे बाबा को धन्यवाद स्वरूप कुछ ना कुछ शगन ज़रूर देती हैं। और अब भी उन्होंने मुझे बाबा जी को धन्यवाद स्वरूप कुछ शगन दिया है। तो मैंने कहा दीदी, कैसे मतलब चमत्कार या बाबा की कृपा या आशीर्वाद आप बता रहे हो मुझे? तो बोले कि देखो, एक तो मेरा एक मकान और बन गया। साथियों, जिस घर में मैं पहले उनके घर जाती थी ना, उसी के सामने का बहुत अच्छा जड़ समेत घर बाबा की कृपा से, माता रानी की, उनको मिल गया है। और साथ में उनके दोनों बेटों की शादी भी हो गई थी। और अब उनकी बहू ने कंसीव भी कर लिया, यानी उनके घर में खुशी भी आने वाली है। और अभी अभी बिल्कुल कुछ ही दिनों में, शायद उन्होंने 15-20 दिन ही बताया अभी मुझे कल, कि बहू की नौकरी भी लग गई है। यानी 3 खुशियाँ उनको बाबा की कृपा से एक साथ मिली। एक बहुत अच्छा मकान 3 मंजिल बना हुआ, और एक बहू को गोद समझ लीजिए भर में बाबा कंसीव किया है, और तीसरी उनकी बहू की जॉब लग गई। तो साथियों, बहुत खुशी हुई मुझे अनीता के घर जा कर के, जब उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, कि जब हम श्रद्धा से शरण में जाते हैं मालिक की, तो वो हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं। और अनीता की ये बात भी कितनी अच्छी है कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, लेकिन देने वाले की कोई कमी नहीं होती। वो तो हमें बहुत देता है, देता है, देता है, देता है। बस श्रद्धा की आवश्यकता होती है साथियों। और ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी है, और आपको भी लग रही होगी, कि जब श्रद्धा और सबूरी दोनों हम रखते हैं तो हमें मालिक बहुत कुछ देता है। वो भी मिल जाता है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते, यानी कि सोच भी नहीं सकते इतना। अब अनीता वशिष्ठ बोल रही थी कि जैसे ये इतना बड़ा जड़ सहित मकान हमें मिला है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि सामान्य जीवन जीने वाले हम लोग कभी अपने घर के सामने वाले इस मकान को खरीद पाएंगे। लेकिन जब हमारी श्रद्धा सच्ची होती है और हम साफ हृदय से भगवान को पुकारते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं और अच्छे काम करते हैं, तो उसका परिणाम हमें
इसी प्रकार मिलता है जैसे अनीता वशिष्ठ को मिला, क्योंकि मैं उनके साथ काफ़ी साल जॉब कर चुकी ना। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तब से मेरा आना जाना है उनके घर में। अब तो उनकी शादियां हो गई और एक बहू के पास बेटा और बेटी दोनों हैं, और दूसरी वाली जो अभी कंसीव नहीं कर पाई थी उसको भी अब बाबा दे रहे हैं, उसकी झोली भी भर रहे हैं। तो साथियों, ये जो अनीता वशिष्ठ मैडम है ना, इनके बारे में मैं बता रही हूँ कि स्कूल के अंदर भी गरीब बच्चों की मदद करना, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनको घर में भी पढ़ाना, और मतलब कि ज़रूरतमंदों की मदद बहुत करती हैं। जितना उनके पास हुआ करता था, कम या ज़्यादा, वो उसमें से बहुत नेक कामों में लगाया करती थी। और अब बड़ी खुशी होती है मुझे उनके घर जा कर के, जब इतनी सारी खुशियाँ मालिक ने उनकी झोली में डाली हैं। तो साथियों, ये चमत्कार या बाबा की कृपा या बाबा का आशीर्वाद बताने का मेरा तात्पर्य यही था कि श्रद्धा रखें, सबूरी रखें और अपने अच्छे कामों को लगातार करते रहें। अच्छे काम बहुत छोटे छोटे से हो सकते हैं। ज़रूरतमंद की छोटी सी मदद भी, कोई बच्चा है आपके पड़ोस में है, थोड़ा सा पैसे से कमज़ोर परिवार है और बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए सामान चाहिए, आप उन्हें थोड़ा सा सामान लेकर दे दो, यही बहुत बड़ी मदद है। कोई बहुत दुखी आपके पास अपने दुख को सुना रहा है, अपनी आप बीती बता रहा है, उसे बड़े ध्यान से सुन लो, बिना उसको सलाह दिए। कभी कभी साथियों ऐसा भी होता है कि जब हम किसी के दिल की बात को, दुख दर्द को सुनते हैं तो उसको बड़ा सुकून मिलता है। तो बाबा ऐसे भक्तों पर बहुत खुश होते हैं कि जो दूसरे का भला चाहते हैं, दूसरों का भला करते हैं, तो बाबा उनका भला खुद कर देते हैं। तो साथियों, अनीता वशिष्ठ के घर जाके कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने उनको भरपूर कर दिया और उनके घर के अंदर बहुत सारी खुशियाँ दी। बाबा, आपसे हम सब प्रार्थना करते हैं कि ऐसी खुशियाँ सबके जीवन में देना। और अनीता वशिष्ठ ने मुझे ये भी बताया कि दीदी, मैं शाहजरे के कपूर नगर मंदिर में तो बहू के साथ जाके धन्यवाद कर आई हूँ कि एक बहू को जॉब मिल गई और एक की गोद भर रही है, 2 बेटे हैं उनके पास। तो अब मैं धन्यवाद तो यहाँ कर दिया, लेकिन शिरडी में आप मेरा धन्यवाद और बाबा जी को नमस्कार ज़रूर पहुँचा देना। तो साथियों, मैं जल्दी ही शिरडी जा रही हूँ और उनका धन्यवाद बाबा तक, वैसे तो उनके घर से ही पहुँच चुका होगा, जब उन्होंने अपने घर में बाबा को धन्यवाद कहा और कपूर नगर मंदिर में जाके बाबा को धन्यवाद कहा, तो धन्यवाद तो उन तक पहुँच गया है। लेकिन उन्होंने मुझे भी कहा है कि मेरा थोड़ा सा शगन धन्यवाद स्वरूप आप वहाँ पर ज़रूर कर देना। तो मैं साथियों जाते ही ज़रूर उनका नमस्कार और धन्यवाद पहुँचाऊँगी। तो यदि आपको ये वीडियो, ये चमत्कार, ये कृपा अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपके पास भी कोई बाबा से संबंधित ऐसी कृपा हो, चमत्कार हो और आप मुझे बताना चाहें तो बता सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर अभी लिखूँगी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया और फ़ोन के लिए कि कोई साईं आंटी का नंबर दे दीजिए, किसी के पास साईं आंटी का नंबर है क्या, ऐसे मैंने कई बार पढ़े हैं कमेंट। तो इसलिए मैं अब किसी किसी वीडियो में अपना नंबर डालूँगी और साईं परिवार के हर सदस्य को मुझसे बात करने का जिसका भी मन है उसका स्वागत करती हूँ और चलती हूँ। बहुत जल्द मिलती हूँ फिर किसी अन्य बाबा की चर्चा के साथ या चमत्कार के साथ। जय साईं।